नाउ दिस इज ग्रेड 7 2006 पेपर, राइट? ठीक है, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व विच आर इजी वंस। अब ये सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ मेरे को। सेकंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट वाला तुम्हारे लिए रखा है मैंने। हाउ विल यू सॉल्व दिस? बताओ। बहुत इजी है क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ। सर कौन सा वाला? सेकंड वाला। सर एक सेकंड में मुझे ब्लू। इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट। जल्दी कौन बताएगा, फटाफट आंसर बताओ। क्या कंसेप्ट यूज करोगे वो भी बताओगे तो चलेगा मेरे को। सर आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, तुम मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ। टाइम पास, मेरे पास कुछ करने को नहीं, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। सर मैं बोलूं? हाँ बोल। सर तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। तो हाँ उसमें प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, सही जवाब। अभी हाँ ध्यान से सो सुनो एवरीबडी, लिसन व्हाट शी इज सेइंग। हाँ सो यहाँ इसने पे कहा ए ए प्लस बी प्लस बी द होल स्क्वायर, फिर प्लस ए ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए तो माइनस हियर बी द इफ होल हम स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करें वो, सो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी विल बी कैंसिल्ड। करेक्ट। तो ठीक ये हो है। जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर करेक्ट। अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, so विच इज टू। वेरी गुड, करेक्ट है, समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ सर। सर। एवरीबडी गॉट इट? नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, राइट? हम्म। अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता इससे क्या आने वाला, नंबर कोई भी हो, वो कोई भी हाँ डिजिट दे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? करेक्ट। इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू 2। अरे बहुत गड़बड़ जाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला एक बार चेक करो, तुमको समझ में आता है? नेक्स्ट वाला सिंपल है। जो अभी मैंने एक छोड़ दिया और एक छोड़ा है तुम्हारे लिए मैंने। और एक छोड़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है शायद। हाँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 113 1/7 मीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? हम्म।
अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है तो बताओगे? सर हाँ सर स्पीयर का। हाँ स्पीयर का। हाँ हाँ, अरे यहाँ पे कौन सा है तो मैं दूसरे किसी का क्यों पूछूंगा बेटा? तो मैं भूल जब यहाँ गया पे था स्पीयर अपॉन दिया ऑप्शन। तो मैं थ्री स्पीयर ही पाई आर पूछूंगा ना। क्यूब। एक मिनट, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, 4/3। 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब। वेरी गुड। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 लिया मैंने। हाँ। आर क्यूब लिया, क्योंकि आर तो अपने पास है ही नहीं। इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? 792 डिवाइड बाई 7, राइट? क्लियर है? इज इट क्लियर? फिर 792 ऐसे। यहाँ पे 117 1/3 है ना, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा नीचे। तो आर क्यूब क्या आएगा? आर क्यूब विल बी इक्वल टू 792 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4। करेक्ट? आई थिंक 189। नहीं, 792 डिवाइड बाय 22 करो, कितना है? 36 आया, तो 9 9 इंटू 3 27 आएगा, राइट? दिस विल बी 27 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी। तो रेडियस विल बी इक्वल टू, आर विल बी इक्वल टू 30 मीटर, एंड डायमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। इसमें कैलकुलेशन लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा संभल के करना, राइट? और तुमको कैलकुलेशन ऐसे ही दिया है क्योंकि नीचे होल नंबर आएगा, तो इसलिए तुमको टेंशन की जरूरत नहीं है, राइट? इसमें फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा, होल नंबर है नीचे, तो 7 तो आ नहीं सकता इसके लिए, तो उसको डायरेक्ट डिवाइड करने का ट्राई करो यहाँ पे। करेक्ट? और यहाँ पे 3 है तो उसका देखने से तुमको समझ में आएगा, इससे 3 से ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 16। इफ द लॉस इज 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द लॉस परसेंटेज। वेरी गुड। क्या होएगा? 25%। हम्म हाँ सर, 25%। बताओ कैसे बेटा, ये तो तुम डायरेक्ट आंसर तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट? सर लॉस 1/3 ऑफ एसपी है तो सीपी विल बी 4/3। तो वेरी गुड। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 25। करेक्ट, सही जवाब। तो यहाँ पे क्या होगा? ये अगर हो गया, मैं उल्टा करता हूँ, राइट? मेरे को 1/3 से फ्रैक्शन से नहीं करने का, तो कैसे करूँ? हम्म हाँ सर। मेरे को उससे नहीं करने का है। एक्स आएगा यहाँ पे, ये 33 आएगा। 33 1/3 है ना, 1/3 है, तो यहाँ पे हाँ क्या आएगा? इधर 99 आएगा। करेक्ट है? 1/3 सर। के लिए तुमको 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, राइट? हम्म। सर हम 100 लेके भी कर सकते 100 लोगे तो थोड़ा गड़बड़ आएगा ना, 3 का मल्टीपल है ना मेरी जान। सिंपल हैं। रख, राइट? CP4 आ गया, हम्म। सीधा हो गया ना। हाँ करेक्ट है? हाँ सर। फ्रैक्शन में देना ही क्यों है बेटा? समझा? हाँ जब सीधा सीधा काम हो रहा है तुम्हारा, तो तुमको उल्टा सीधा काम क्यों करने का, राइट? तो 1/3 है तो 3 से ले लो, पूरा अमाउंट ले लो,
और काम करो, खत्म हो जाएगा, राइट। चलो, हाउ मेनी क्यूब्स फ्रॉम 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट 1 मीटर एज? बहुत सिंपल है ये तो। हाउ मेनी ट्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज? बताओ। सर बहुत ही इजी है यार ये तो। पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, देन यूनिट्स में कन्वर्ट करो एंड देन। गलत जवाब। सर ऐसा जब भी आएगा ना, एंड जब भी आएगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा। मेरे स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता हूँ। यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि तुमको वो आएगा। हाँ और मैंने ऐसे ही किया। हाँ सर, तो वही तो बोला मैंने कि कैलकुलेट थोड़ी करने का है। ये तो ठीक है, 1 मीटर 100 कराया, 25 37 25 24 और 38 आया तो क्या करेगी तू? नीचे कीबोर्ड अलग अलग का होता कैसे करेगी तू? समझी? नहीं, हाँ अरे मैंने यही वे सोचा था, बट एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं, जब भी अभी कभी भी आएगा ना, समझो एक तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इन द नॉर्मल करिकुलम, राइट, अभी नहीं आएगा तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, राइट। तुमको बोलता है एक कोन, बड़ा कोन है जिसका एक डायमीटर है, उसको डायमेंशन है, उसको मैं मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बना रहा हूँ, करेक्ट है? या तो आएगा बड़ा फ्लोर है तुम्हारा, बड़ा ये है, हॉल है, उसके अंदर मेरे को ये मेजरमेंट की टाइल लगानी है, करेक्ट है? या तो मेरे को एक वॉल क्रिएट करना है, इतना बाय इतना का वॉल क्रिएट करना है, उसका ब्रिक का साइज ये है, करेक्ट है? कितने ब्रिक्स लगेंगे मेरे को, करेक्ट है ना? समझ में आया? हम्म। ये सारी चीजें करनी है तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर, ये तुम्हारा नंबर आ जाएगा, करेक्ट है ना? तो तुमको वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर, उसको वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम करो, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? चलो, जिंक एंड कॉपर मेल्टेड टुगेदर, देखो अब भी आया। टुगेदर इंटू 9:11, व्हाट इज द वेट ऑफ द मेल्टेड मिक्सचर इफ 28 जिंक कैन बी कंज्यूम्ड इन इट? वेरी गुड, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सर प्रपोर्शन। हाँ, प्रपोर्शन भी कर सकते हैं, प्रपोर्शन भी है। हम्म। मेरे को बिना कैलकुलेट करना तो कैसे करूंगा? बट चलो कैलकुलेट करके ही सर कर लो। 64 मेरे को केजी है क्या? बिना कैलकुलेट करने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सर 64 केजी है। कैसे किया? मैं पूछ रही हूँ बिकॉज रेशियो अगर 9:11 है तो जिंक इज 9, सो 28.8 डिवाइडेड बाय 9 तो हम्म 3.2 आएगा। हम्म एंड देन इनटू 20, हम्म 11। करेक्ट। सही है। बिल्कुल सही है बेटा, तू गलत हो नहीं सकती, तू मेरा सलमान खान है, तेरे ऊपर मेरे को नाज है। सिंपल है ना, उसे क्या पूछा है? करेक्ट। इसने पूछा है कि 1 पार्ट कितना होगा, तो 1 पार्ट तुम्हारा हो जाएगा, 1 kg ऑफ जिंक लिया, जिंक 9 पार्ट है, तो 1 पार्ट निकालेगा तो तुमको कितना आएगा? 3.2 आएगा, 3.2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो वो 64 kg आ जाएगा। चलो, सेकेंडली अगर देखो 9.11, तो इसका 28 का 28, 29 + 28 किया तो क्या आ जाएगा? ये तो तुम्हारा आ ही नहीं सकता है, दिस कैनॉट बी द आंसर, इससे तो ज्यादा ही हो गया, ये बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता है। और बाद में देखो डिवाइड बाई करेगा तो 18 में लास्ट में क्या आता है? लास्ट में 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 होएगा, खत्म हो गया। तो लास्ट कैंडिडेट में ये भी नहीं हो सकता, 60 भी नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होता है, कैलकुलेट नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा। समझ में आया? इवन इफ यू डोंट कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर, करेक्ट है? हम्म। ठीक है।
एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट सॉल्व करो बेटा। सर आंसर मिल गया। तो मुझे 720 किलोमीटर पर है। सर मुझे भी। सॉरी, मैं म्यूट पे, मुझे चिल्ला रहा हूँ। ठीक है। डिस्टेंस कितना हुआ है यहाँ पे? मेरे को आंसर नहीं चाहिए मेरी जान। रोनाओ। 1200। 1200। 1200 किलोमीटर, करेक्ट। हाँ। चलो, एक आ गया। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 2/3 hours मस्ट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ। 5 घंटा है। ये कितना हो जाएगा? 5/3, करेक्ट। हाँ। तो इंटू 3/5। सही जवाब। तो 3/5 करेगा तो कितना होगा? डिवाइड बाई 3/5। तो ये डिस्टेंस डिवाइड बाई 3/5 होगा ये। और सेकेंडली इनवर्स वेरिएशन है, करेक्ट है ना? तो मैं इनवर्स वेरिएशन भी करके दिखाता हूँ तुमको। 240, तो 5 आवर्स में करेगा, तो यहाँ पे एक्स 5/3 आवर्स में करेगा, करेक्ट है ना? हम्म। इट्स अ इनवर्स इनवर्स वेरिएशन, करेक्ट है ना? करेक्ट है। इज अ इनवर्स वेरिएशन, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाई 5 करेगा तो 240। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करेक्ट है ना? तो 240 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मेरे को कैलकुलेट नहीं करना तो मैं कैसे करूं? इफ आई डोंट वांट टू कैलकुलेट, इफ आई डोंट वांट टू कैलकुलेट तो कैसे करूं मैं? ओह, टाइम तुम्हारा 1/3 हो रहा है ना? टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है? ट्रिक। टाइम इज बिकमिंग 1/3, करेक्ट। सो यस। स्पीड विल बी 3 टाइम्स। हो गया, खत्म। समझ में आया? हाँ। ये 5 का 1/3, 5/3 होगा तो क्या हो गया? 1/3 ही हो गया ना 5 का, राइट? तो स्पीड तुम्हारा 3 टाइम होगा क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है। चलो, नेक्स्ट। कौन रीड करेगा? आशमान, रीड कर। एट 6:36 द एंगल बिटवीन द अवर इन द हैंड। अच्छा, आवर तेरे हैंड को एंड उसमें डाउट था ना? चलो, वेरी गुड, ये मैं तुम लोग को दिया भी था, राइट? एट 6:30 द एंगल बिटवीन द अवर हैंड एंड द मिनट हैंड। क्या करोगे? आशमान, हाँ सर। ये सॉल्व करके दिया है क्या तुम लोग ने मेरे को? तुम लोग ने भेजा नहीं मेरे को? किसी ने भी नहीं भेजा? सर मैं वो भूल गया, मुझे खाली याद है आवर एंड 1.5 मूव होता है भूल गया पर क्या आवर। होता है बेटा? व्हाट इज भूल जाना? रिकॉर्डिंग चेक करो, भूल गया तो। रिकॉर्डिंग किसने मना किया तुमको चेक करने के लिए? हाँ सर। रिकॉर्डिंग मना किया तेरे को कि रिकॉर्डिंग मत चेक करना, एक्सेस मत करना? रिस्ट्रिक्शन है कोई? जब तुमको नहीं मालूम है सर। मैंने असाइनमेंट दिया है। हाँ।
चलो हाँ बताओ आंसर, अभी एंगल तो बताओ। सर वो 6 डिग्रीज मूव होता है मिनट हैंड। कितना डिग्री में होता है बेटा, याद रखना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। सर आई थिंक 6 ही होता है। हाँ। एंड देन सर 36 मिनट्स होगा तो 36 into 6। हाँ फिर। एंड देन सर फिर मेरे को आवर हम्म। क्या सर? बहुत सिंपल है, देख यहाँ पे। पहले तो हमने 6 बजे चालू किया। हाँ वी सर। स्टार्टेड विद 6 o'clock, राइट। तो ये 180 एग्जिट। अब ये 30 मिनट्स हाँ यहाँ पे सर। आ जाएगा। पहले 30 मिनट्स निकालो, तो 30 मिनट्स में क्या होगा, कम हो जाएगा ना। 30 मिनट्स में हाँ सर। सीधा 180 माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 180 जीरो हो गया। प्लस 30 प्लस 15 डिग्री हो गया, राइट। हाँ सर। करेक्ट है। हाँ सर। है ना। और फिर क्या हो गया, 15 डिग्री से 6 मिनट और लेगा, राइट वो। तो 6 मिनट में हाँ क्या होगा, दिस विल बी अगेन 30 डिग्री, क्या होगा, इट विल बी 6 मिनट। तो यहां से पार हो जाएगा ना उसके, तो यहाँ पे क्या होगा, -30 प्लस 15 और प्लस 3 डिग्री, राइट। तो कितना होगा, 18 -30, तो -12 डिग्री, मतलब 12 डिग्री आंसर है तुम्हारा। 12 डिग्री तो है ही नहीं इसमें, कैसे करोगे। सर मुझे 18 है। मुझे भी 18 आया। वेरी गुड, अब बताओ कैसे आया। सर तो सर वो होगा आर एंड मतलब उसका एक आर एंड मूव 30 डिग्रीज एवरी आवर, तो फिर 180 प्लस 18 हो गया, सो वो आर हैंड का मूवमेंट हो गया डिग्रीज 198। अभी हम्म। मिनट का होगा 36 into 6 विच इज 216 216, so 216 minus 198 because जो 18 है। हाँ the मैंने भी angle वैसे। between hour and minute hand is a तो difference तुमने between। कहा 6 o'clock से चालू किया, राइट। ठीक है, हाँ यू स्टार्टेड विद 6 o'clock, राइट। बराबर है ना, क्या गलत हूँ। हम्म। तुमने कैसे किया, हाँ स्टार्ट एट 6 o'clock, राइट। हाँ सर। एंगल कितना हुआ, एंगल विल बी 180 डिग्री, करेक्ट। सर मैं वॉशरूम जाऊँ। हाँ। ठीक है। अभी 36 मिनट क्या होगा, 36 into 6, 216 डिग्री। ये अवर हैंड के लिए, राइट, अवर हैंड। और मिनट हैंड कितना होगा, मिनट हैंड 18 डिग्रीज होगा ना। हाँ 36 मिनट है ना। हम्म, तो कितना होगा, 216 -180 -18 इज इक्वल टू 18 डिग्री, करेक्ट है। हाँ सर। अब देखना है तुमको माइनस किसको करना है, वाई हम माइनस दोनों करते, राइट। क्योंकि 216 तुम्हारा जब ये जाएगा, ये 6 o'clock के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कैसे चलता है, आई शो यू। तुम कौन सा एंगल ले रहे हो, यहाँ पे ये एंगल ले रहे हो, ये बराबर 180 है, या ले लो या ये लो, कोई भी ले लो, राइट। अब जब 635 होगा तो 636 होगा तो कहाँ होगा, दिस विल बी एट दिस लेवल, तुम्हारा आवर हैंड तुम्हारा यहाँ होगा, और मिनट हैंड तुम्हारा यहाँ होगा, समझ में आया। ये एंगल तुमको निकालना है, समझ में आया। तो इसके लिए मैंने यहाँ से 216 पूरा एंगल यहाँ पे लिया, और उसमें से ये वाला एंगल भी माइनस किया, और ये वाला 180 भी माइनस किया, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। ये गलत है, यहाँ पे मिनट हैंड आएगा, ये मैंने गलत लिखा है, दिस विल बी मिनट हैंड एंड दिस विल बी ओवर हैंड, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, कौन बताएगा, नेक्स्ट पढ़ो, अनवी, Yes, sir. नेक्स्ट। Four children A, B, C, and D divide a bag of sweets. A takes 1/3 of them.
B takes 2 upon 5 of the remainder, and the rest is equally shared between C and D. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आई हेट दिस, सर आई क्या हेट मैं दिस वॉशिंग तरीके यूज का। कर सकती हूँ? हाँ मैं वॉशिंग यूज कर सकती हूँ? हाँ, समझी बेटा? हाँ, समझ आ गया मैंने क्या किया। वेरी गुड। बता, अब वापस पढ़। 4 children A, B, C, and D divide a bag of sweets. वेरी गुड। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 आ गया। हाँ, हम्म, A takes 1 upon 3 of them. वेरी गुड। 1/3 हो गया, तो बाकी का बचा 2/3। हाँ, करेक्ट है। B takes 2 upon 5 of the remainder. 2/5 इंटू 2/3 हो गया, करेक्ट है। हाँ, हो गया 4/15। करेक्ट। हम्म, तो ये 4/15 इतना हुआ, प्लस ये करेगा, राइट। तो ये हो गया 5/15। तो 9/15 हो गया, ये टोटल ए और बी का कंज्यूम हो गया, राइट। हाँ, ऑफ द रिमाइंडर रेस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द सी एंड डी। तो इसको डिवाइड बाई 2 करेगा तो क्या आएगा? ये 3/5 आएगा। तो डिवाइड बाई 2 करेगा तो 3/10 आएगा, करेक्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्विच डिड सी एंड डी गेट? तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? 1 minute सर। करो। चलो, सब लोग को कॉल कर रहे हैं, सब लोग को सॉल्व करो बेटा। एवरीबडी डू इट इन दिस थिंग। मैं पूछूंगा क्या आया है। सर मुझे 1/5 आया। वेरी गुड। कैसे किया? सर मैंने पहले, फिर मैंने, 1 minute। हाँ, तो मैंने वही किया, 2/3 आया when we minus 1/3, then after that हमने, फिर मैंने 2/3 इंटू 2/5 किया, 4/15। देन मैंने माइनस किया 2/3 माइनस 4/15, तो उसमें आया 6/15। सिक्स अपॉन अरे फिफ्टीन सिक्स वन बाय अपॉन फाइव। फिफ्टीन क्या करें? मैंने तो सीधा इसको रिड्यूस कर लिया ना। 3/5 यूज हो गया, बैलेंस 2/5 आया। सर दोनों को मुझे डिवाइड भी करेगा वन तो बाय वन अपॉन फाइव है। फाइव 1/5। सी एंड डी। सर मुझे भी वही। हाँ, तुमने 2/5 डिवाइड बाय 2 किया, सो इट्स 1/5। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। और रनो। हाँ सर। It's which of the following is completely true? Uh, बहुत ही सिंपल है, इसमें इतना क्या सोचने का है? uh, अ, अ, सीधा सीधा आंसर है। हाँ सर एक बार सॉल्व करके देखो। क्यों सॉल्व करने का बेटा? यहाँ पे तेरे को सीधा सीधा आंसर खत्म हो जाएगा, राइट। मैं तेरे को बताता हूँ, देखो ये क्लियर है तेरे लिए, ठीक है। हाँ ये क्लियर है, सर मुझे uh, ये भी क्लियर है तेरे लिए, राइट। हाँ ये क्या है? 5/6 है, और यहाँ पे हाँ 5/, 9। हम्म और यहाँ पे क्या आएगा? 2/, थ्री हाँ रेस टू 2/5, राइट। यस। तो क्या आएगा? 3/3 इंटू टू है हाँ। 5।
3 into 5, right? Raised to 1/5. 1/. हो गया? हाँ. तो आएगा 3:2. चलो नेक्स्ट. The smallest number which two nine must be divided to get the perfect square. Very good. कैसे करोगे? कैसे करोगे? और और सर, इसका ये कर सकते हैं कि इसको वो प्राइम फैक्टराइज करके जो करेक्ट. नंबर बचा रहेगा वही है. प्राइम फैक्टराइज ही करना पड़ेगा और कुछ इशारा नहीं है. ठीक है. 2 into. चलो फटाफट करो. मैं डायरेक्ट 4 से भी कर सकता हूँ, राइट? मैं परफेक्ट स्क्वायर से करता हूँ. 9 से डिविजिबल है? नहीं है, राइट? तो मैं 4 से कर सकता हूँ. करूँ क्या 4 से? 4 से करूँगा तो क्या? 70 और 735. करेक्ट है? सेवन. अच्छा. 7 4 जा 28. 1 4. 1 4 मतलब 7 3 जा 12. 12. एंड 20. करेक्ट है? तो ये 4 तो हट गया. 4 का जरूरत नहीं है. 735 को डिवाइड करो. 5 into. क्या आएगा? भाई साहब, इतना टाइम. 1 23 4. फिर अरे यार, इतना टाइम तुमको लगेगा तो कैसे चलेगा? 7. करेक्ट. यस सर. इतना टाइम तुम लोग लगाओगे तो कैसे चलेगा? राइट. इसी को टू क्या हो गया? 5 into 7 into 49. करेक्ट. सॉरी, 5 into 3. तो आएगा 15. राइट. बैलेंस. राइट. तो यहाँ पे 4 मैंने हटा दिया. ठीक है. 735 लिया. इज इक्वल टू ये आया. फिर मैंने इसको इज इक्वल टू ये किया. इसमें 49 मैंने हटा दिया. तो तुम्हारे पास आया 15 लास्ट में. क्लियर है? हम्म. जो परफेक्ट स्क्वायर है मैं उड़ाते गया उसको, राइट? उसकी जरूरत ही नहीं मेरे को. करेक्ट. समझा मैंने कैसे किया? 4 परफेक्ट स्क्वायर तो मेरे को चाहिए नहीं वो. ठीक है, क्योंकि वो तो दोनों हट जाएगा. मैंने क्या बोला? उससे पहले डिवाइड करोगे तो डिवाइड में जो जिसका पैर नहीं बन रहा है वो चेक करेगा. जिसका पैर बन गया उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट है? चलो नेक्स्ट. यार तुम लोग हाँ या ना कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे बंद करूं क्लास? हाँ. हाँ. यस. क्लास बंद कर दो क्या? नहीं. फिर चलो, अभी जो जो बोल रहा हूँ उसको फटाफट आंसर दो. नाइशा, वीडियो बंद है तेरा. तुषा, वीडियो बंद है. चलो आशमान, जल्दी सॉल्व कर, क्विक, फास्ट अभी. The HCF of 4 into 27 into 3125 and 8 into 9 into 25 into 7 is वेरी गुड. dash. एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एचसीएफ? अगर दो नंबर दिया है ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में तो बहुत ही इजी है. कोई बताएगा रूल? यार
मुझे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू। वो नहीं है। इसका रूल बताओ। एलसीएम और एचसीएफ का रूल बताओ। जो भी बता सकते जल्दी फटाफट हाथ ऊपर करो, जिसको नहीं मालूम है फटाफट बोलो नहीं मालूम है। डोंट सर वेस्ट माई टाइम। सर आई डोंट। सर आई डोंट नो। हाँ। आई नो। आई नो, बता फिर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अरे वो नहीं चाहिए यहाँ पे, उसका क्या करूंगा, चाटू में। तो सर आपने पूछा तो मुझे लगा कि मैंने हाँ। पूछा कि इसका, वो तो आसमान भी बता रहा था वो। इसमें कैसे सॉल्व करो, इसका रूल बताओ, जब दो नंबर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया होता है तो कैसे सॉल्व करूंगा। मैं बताऊं? बोल। सर अब उसको सब हम इसको ना प्राइम बेसिस में कर सकते हैं, मतलब सर टू तो स्क्वायर। प्राइम तो दिया है ना, वो तो चलो प्राइम का पावर है, तो उसका रूल बताओ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्राइम का पावर है फिर। सर तो फिर हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को ये कर सकते हैं, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको अरे तो मल्टीप्लाई रूल कर तो बता सकते ना हैं। मेरे को, वही तो बता रूल, एचसीएफ और एलसीएम का रूल क्या होता है। अगर कुछ मेरे को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर दिया तेरे को, राइट, समझा तू। हाँ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना आराम से, राइट। हाँ। और तुम्हारे प्राइम नंबर अलग अलग करके दिया उसने, 4 3, मतलब 2 3 5 7 अलग करके दिया ना तुमको। हम्म। पावर आएगा वो अलग है, वो छोड़ दो। क्या होएगा इसमें, रूल बताओ। एचसीएफ कैसे निकालेगा, एलसीएम कैसे निकालेगा। टेल मी द रूल। बताओ। तो अच्छा, HCF इंटू LCM इज इक्वल। वो नहीं चाहिए भाई, वो तो वो बता रहा है नहीं मेरे चाहिए, को नहीं यार। चाहिए, नहीं चाहिए। इसमें नंबर कहाँ दिया है, तेरे को एलसीएम दिया गया, एलसीएम दिया गया तेरे को। भाई साहब एलसीएम दिया गया। हम्म। कहाँ गया मेरा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कहाँ है। अरे यार। एलसीएम एचसीएफ दिख रहा है क्या किधर। हम्म। क्या होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक्स लिख के रखे हैं तुम्हारे लिए, कोई काम का नहीं है। रूल देखो, व्हेन नंबर इज गिवन एज अ पावर ऑफ प्राइम नंबर, वेरिएबल पावर, राइट। तो हम्म। क्या एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स और अ वेरिएबल, राइट, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल, और प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर्स, कॉमन प्राइम नंबर्स और वेरिएबल, राइट। हो गया। अब तुम्हारा लेने के लिए यहाँ पे कितना आसान है, राइट, देखो। अभी कंसेप्ट तुम्हारे मालूम है, 2 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा। हम्म। यहाँ पे 4 और 8 है तो क्या आएगा, 4 आएगा। 9 और 27 साथ में तो 9 आएगा। 5 और 25 साथ में तो 25 आएगा। हो गया, 100 to 900 आंसर आ गया, खत्म, ओवर। अब कॉमन सेंस समझो। समझा क्या। फोर हाँ। का 2 का पावर है
तो 2 का पावर में 4 के साथ क्या जाएगा, 8 जाएगा। 27 और 9, तुम्हारा 3 का पावर है तो 9 आएगा, कम पावर है। 3125 और 25, ये कम है। 7 तो है ही नहीं, इसके लेने का नहीं है, समझा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 30,000 एट द 7% per annum फॉर अ सर्टेन पीरियड इज दिस, फाइंड द पीरियड। वेरी गुड। फर्स्ट ईयर का कितना होगा? इतना सिंपल है कि इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। 2100 होगा, फिर 2100 होगा, प्लस 2100 का 7% कितना होता है? 21 7 कितना होता है? हाँ सर। क्या हाँ सर, तुम लोग इतना मंदी मंदी में काम करोगे, तुम्हारा कहाँ होने वाला है? तुम 4227। आईपीएम कैसे दोगे? आई डोंट नो। मतलब व्हाई आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो मेरे को। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सिखाया था मैंने? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सिखाया था मैंने? मेरा आवाज आ रहा है तुमके? हाँ। मेरा हाँ आवाज आ हाँ रहा है तुम सर। लोग को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो मैं पूछ रहा हूं तो मतलब क्या है? एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सिखाया था, डोंट नो तो कम से कम बोलो डोंट नो। बोल सकते हो ना? हाँ बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर। क्या अनवी, नाइशा, हाँ। कैन यू से यस और नो? आवाज नहीं आ रहा है तेरे को? हाँ नाइशा, आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा तेरे को मेरा? बोल तो रही हूँ मैं। क्या बोल रही है? हाँ तुषा, क्या हुआ? कैन यू नॉट से यस और नो? मेरी सर, हाँ मेरी मम्मी आई थी इसलिए। अनवी क्या हुआ? रौनक क्या हुआ? सर मैंने बोला था, क्या? मैंने रिप्लाई किया था आपको। क्या? मैंने हाँ बोला था, हाँ। क्या चीज का हाँ बोला था? जब आप पूछ रहे थे कि कैन यू हियर मी। मेरा वो बराबर है, मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 बार क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? उसका आंसर नहीं मेरे पास। बेटा तू 7th में हो, 8th में जा रहा हो, मेरे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। मालूम है ना? हाँ। हाँ। और तुमको पहली बार सिखा रहा हूँ ये मैं क्या? नहीं सर। तो मैंने क्या फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सिखा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट सिखा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट के ऊपर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट के ऊपर और 7% लगाया मैंने, क्या प्रॉब्लम है? सीधा सीधा कैलकुलेशन है। नहीं कर रहा तो बोल दो, क्लास बंद कर देता ना, मेरे को क्या टेंशन है? मेरे को थोड़ी एग्जाम देने का है। आई एम थिंकिंग दैट आई एम गिविंग आईपीएम, तुम लोग को आराम करना है, तुम लोग को कोई फर्क नहीं है। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द थिंग्स। मैं अगला क्लास तभी लूंगा जब सबके तीन सर तीन आप पेपर सॉल्व पलटो हुए क्या रहेंगे। स्क्रीन। मैं तुमको लीस्ट दिया था ना पहले करने के लिए, राइट? वो पेपर हो गए क्या सबके? ऑलमोस्ट। मैं फ्राइडे का क्लास तभी लूंगा जब मेरे पास स्टेटस आएगा तुम्हारे कितने पेपर सॉल्व हो गए, हर एक का डाउट आएगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं लूंगा। आईपीएम का एग्जाम दे दो अपने आप। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्लास एंड आई एम गोइंग टू राइट इन द दिस थिंग। तुमको अगर सीरियस नहीं है, आई एम ऑल्सो नीज बॉदर्ड अबाउट यू पीपल। समझ में आया? आई वॉन्ट अ स्टेटस टुडे। सबका एग्जाम खत्म हो गया ना अभी? हाँ सर। सब कुछ फ्री हो ना? हाँ सर। आज मेरे को स्टेटस चाहिए, कितने आईपीएम पेपर हुए, हर एक का डाउट के साथ चाहिए। आज क्या चाहिए मेरे को? समझ में कितने आया? आईपीएम से? हाँ। और आयुष्मान, तेरी मम्मी घर पे आएगी, पापा घर पे आएंगे, जो आएंगे पहले लिख के रखना पूरा। जस्ट व्हेन हाँ शी हाँ। कम्स, जस्ट टाइप इट एंड सेंड इट टू मी। हाँ सर मेरे ठीक। को कोई बहाना नहीं चाहिए, मम्मी नहीं आई, पापा नहीं आए, कुछ नहीं आया। एट द मोस्ट कम से कम फोटो निकाल के भेज देना। समझ में हाँ आया? सर। यस। हाँ बेटा, तुमको आईपीएम यूं लाइटनिंग स्पीड से करना चाहिए, तुम करे मंदी की तरह पड़े हो ऐसे, आलसी के आदमी की तरह। ऐसे आईपीएम थोड़ी सॉल्व होगा। नहीं सर।
आईपीएम के लिए एनर्जेटिक होना चाहिए, फट 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 आंसर आना चाहिए, सर मैं करता हूं, मैं करती हूं, मैं करता हूं, मैं, ऐसे होना चाहिए। ये शांति से बैठे सब लोग। नहीं कर रहा है, मम्मा मना कर दो मम्मी पापा को, हमको नहीं करने का है। लेकिन मेरे पास आओगे तो बेटा ऐसे नहीं चलेगा, मेरा फुल टारगेट होता है 100%। उसके सिवा मेरे को कोई और चाहिए नहीं कुछ। चलो नेक्स्ट, नाइशा रिंग रीड कर। 25 ना? 25 हो गया ना, अभी किया ना तेरे सामने। हाँ 25 तो ठीक दिख रहा है? the sum measure of all the angles of a regular polygon in right angles is इस क्या? सर RT क्या होता है? राइट एंगल। अच्छा रीड 16 करना। राइट 16 आरटी एंगल, राइट? तो बोलो सर राइट एंगल क्या होता है, आरटी क्या होता है? राइट एंगल है। 16 right angles. What is the measure of the exterior angle of this polygon? वेरी गुड। तो क्या लगेगा तुमको? Uh, sum of Sum of angles should हम्म। be 16 into 90. तो यहाँ पे क्या आएगा? 180 n-2, करेक्ट? इसका हम्म डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रहा हूं मैं, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ 16 into 90, करेक्ट? हम्म हम्म इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है राइट एंगल के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे 2n, यहाँ से 2 माइनस कर दूंगा मैं, 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू 90, करेक्ट है? हम्म मैंने 180 को डिवाइड कर दिया दोनों में, समझ में आया? करेक्ट है? हाँ सर। हाँ तो 90 कट हो गया, हाँ ठीक है? तो क्या आएगा? 2n-4, 2n इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे चला जाएगा, n इज हाँ इक्वल टू 10, करेक्ट है? 10 यस तुम्हारा आंसर क्या हो गया? एक्सट्री एंगल कितना हो गया? नंबर थ्री साइड तुम्हारा सिक्सटी 10 आ बाई गया, 10 राइट? 36 ठीक है, एक्सट्री एंगल इज इक्वल टू 36, 36. 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, राइट? हम्म एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 36 डिग्री। चलो नेक्स्ट, 27, अनवी। yes sir. If a minus b equals to 3 and a square minus b square equals to 29, then find the value of ab. बहुत मस्त क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा है। एक मिनट सर। माइनस अपने अपने बुक में सॉल्व करो, मैं किसी को पूछूंगा। आई आस्क एनीवन। और जस्ट मेरे को क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, बट ठीक है, ट्राई करो तुम लोग। हाँ सर मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग हाँ, क्या गड़बड़ लग रहा है? और ये मुझे मुझे समझ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उसको हम वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी और ए क्यों नहीं माइनस कर बी? सकते? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा फिर एक बार फिर से करो। हम्म, करो।
सर वो जो 190/9 आ रहा हम्म कैसे किया, फोटो भेज। है। सर एक, ए बी क्या है तेरे को? हाँ सर। ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी, ए प्लस बी? A+B वो नहीं निकाला सर। नहीं निकाला फिर? तो क्या किया तूने? सर मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिटी यूज किया, तो A-B + A+B = 3 ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी क्या कर रहा है? नहीं सर 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 पहले तो A-B × A+B किया, तो वो आया हम्म 29 मतलब A-B 3 है ना, तो 3 × A+B, तो फिर मुझे A+B 29/3 आया। मैंने हम्म। भी वही मेथड यूज किया। फिर मुझे A अच्छा एक माइनस मिनट, क्या हो गया अनवी? मैंने भी वही मेथड यूज किया सर। हाँ बराबर, ठीक है, वही करना चाहिए, और कुछ मिल से नहीं। फिर सर फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो A-B + A+B आया मुझे 3 + 29/3, हाँ। और फिर 2A आया मुझे 9/3 + 29/3, जो आया थर्टी एट नाइन बाई बाई थ्री 9/3 कैसे आएगा? हाँ सर। 9/3 कैसे आएगा? सर उसको ये करना, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बस 3 है। अच्छा वैसे। हाँ हाँ तो 9/3, 9 + 29 करना सीधा। हाँ, तो मुझे 38/3 आया। हाँ। तो रिड्यूस करके तो ए मुझे 19/3 आया। ओके। तो फिर बी को फाइंड करने के लिए मैंने 19/3 - B = 3 किया, तो उसका वैल्यू मुझे 10/3 आया। हम्म। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 19/3 × 10/3, तो मुझे 190/9 आया। है। हाँ 19/3 × बी 10 क्या है तेरा? क्या, ए क्या है तेरा? तो ए क्या आया था तेरे को? नाइनटीन नाइन बाय प्लस थ्री नाइन 9 + 29, हाँ। 9 + 29 है, बराबर है। हाँ वो 38/6 था ना, तो रिड्यूस करके 19/3 आया। हाँ। और 19/3 मतलब 19/3 में 6 1/3 आया ना? हाँ तो 10 1/3 आया, राइट? तो 10/3 मल्टीप्लाई किया 190/3 आया, करेक्ट। अब इसको नहीं 9 है। अभी हाँ वही ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख, इसको 27 लेके देख। ट्वेंटी सर नाइन किससे? 29 को। ओके सर, एक A + B 9 आएगा, राइट? सर फिर 18 आ रहा है मुझे। करेक्ट, समझ में आया? वही गलत किया होगा उन्होंने। ये मैं 29 जब भी देखा ना तब मैं समझ गया कि गलत है क्वेश्चन, राइट? ये तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि A + B A - B आएगा तो डिविजन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होया, दिस शुड बी 27। समझ में आया लोगों को? हाँ दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे आना चाहिए 27। ये 27 आएगा तब तुम्हारा आंसर ठीक आएगा, राइट? मैंने क्यों लगा मेरे को गलत है, मेरे को बताओ। इसके लगा कि नीचे होल नंबर है, और मेरे को जब डिवाइड नहीं होता तो ए अच्छा बी डबल। समझ गया सर। हाँ समझा? तो होल यहाँ नंबर पे नहीं आ रहा। हाँ, A + B × 3, A - B = 27, करेक्ट। यहाँ पे क्या A + B कितना आएगा? A + B = 9, करेक्ट। तो A कितना आया तेरे को? हाँ सर 6। तो आपने A+B कैसे हाँ निकाला? सर A 6 आया और B 3 आया। क्या बोलता है? A 6 आया और बी नहीं थ्री आया। नहीं, अनवी क्या बोल रही है? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। बोल। शर्मा क्यों रही है? डाउट सॉल्व नहीं करेगा तो सॉल्व कैसे होगा बेटा? नहीं सर, आपको A+B = 9 किधर से मिला? ये ना A - B 3 है ना? हाँ।
तो मैंने 3 यहाँ पे रिप्लेस किया, 3 डिवाइड किया, 29, 27 डिवाइड बाई 3, तो A+B तुम्हारा 9 आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 29 ही गड़बड़ था, समझ में आया? तो ये 18 है। अभी मालूम नहीं, पीछे आंसर तुम देख सकते हो, तुम्हारा और आंसर सर आपको ये कैसे पता चला A इक्वल्स 6 B इक्वल्स 3, मतलब हमने बस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया। कौन सा? साइमल्टेनियस इक्वेशन। वो क्या होता है सर? हाय हाय, क्या बात करती है? सर मुझे भी नहीं पता। आहा, बताता हूँ, रुको। तुम्हारे पास दो इक्वेशन है ना? दो इक्वेशन तुम्हारे पास कौन से है? A+B = 9 और A-B = 3 है, करेक्ट है? हम्म। अगर हाँ। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होएगा? ये B कैंसिल हो जाएगा, 2A = 12 हो जाएगा, A = 6। एक को एलिमिनेट कर दो ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, राइट? इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलता है। ग्रेड 8 में जाओगे तब तुम्हारा ये आएगा, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन में नहीं सिखाया क्या तुमको? क्या बात करते हो? नहीं सर। नहीं सर। नाइस। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में मेरे को याद दिलाना, मैं ये पूरा चैप्टर लूंगा तुमको, साइमल्टेनियस इक्वेशन, करेक्ट है ना? ओके सर। चलो, और मैं वो भी देखूंगा अलजेब्रा में मैंने क्या क्या लिया है क्या नहीं लिया है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन पूरा बताऊंगा। साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना कैसे सॉल्व करना, स्प्लिट करके। हाँ वो आता है। वो है ना, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है पूरा। लीनियर इक्वेशन हुआ है सॉल्व। लीनियर लीनियर हाँ। इक्वेशन भी बहुत सारी मैंने वर्कशीट भी दी ना, पूरा वो मालूम है, बड़ा वाला मैंने दिया था। हाँ 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 सर, 23 पर क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक हमने किया नहीं है, पर लाइक वो आईपीएम के चैप्टर्स में था। हाँ, तो क्वाड्रेटिक तो मैंने किया होगा ना, ऐसे कैसे क्वाड्रेटिक नहीं नहीं किया? किया सर। नहीं किया है? सर। क्या बात सर कर पे रहा क्वार्टर नहीं है। है? एक सेकंड। इक्वेशन इनइक्वालिटी इक्वेशंस डाउट आईपीएम ट्रायंगल डाउट्स। रुक जाओ फिर, अभी अभी ना इस सब जगह होल्ड पे डालो, 1 मिनट। अभी तुम लोग पेपर सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारा डाउट नॉर्मली तुम्हारा आने वाला नहीं है, राइट? सो आई एम हम्म। टेकिंग दिस एज 27 का खत्म किया है, 28, 29, 30, 50 तक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, राइट? अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। कौन सा है पेपर ये तुम्हारा? 2006। हम्म। अब मैं तुम्हारे लिए एक चीज और ओपन करता हूँ, रुको। सर कौन से ईयर के पहले सब क्वेश्चन ये थे, 50 अरे, क्वेश्चन? 2015। अच्छा। 2014 तक था शायद, 15 से उन्होंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन 7, CCC बैच मास्टर, CCC टॉपिक मास्टर, दिख रहा है? क्वेश्चन 7, ये सारी चीजें अपनी हो ही गई, राइट? इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया, पॉलीगॉन्स भी हो गया, एवरेज भी हो गया, लीनियर सर इक्विलिब्रियम। आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। है क्यों? आपके अच्छा, सर स्क्रीन मतलब पे वो सिर्फ मास्टर पेपर ऑफ दिख मैथ्स रहा। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लीनियर सीक्वेंस भी होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन बाकी है ना अपना। हाँ सर। ठीक है। एलजीब्रिक फैक्टराइजेशन, नॉर्मल फैक्टराइजेशन किया ना मैंने, हम्म। वापस ले लूंगा, चलो छोड़ो। सरफेस एरिया वॉल्यूम 3D लिया, स्क्वायर क्यूब रूट लिया है, लेंथ बस कैबिनेट हाँ कोऑर्डिनेट। ओके, ये तीन चीज मेरे को बाकी है, तो वो कल ले लेंगे अपन, राइट? नेक्स्ट 2 सेशन में, 3 सेशन में ले लेंगे, तो आपका तुम्हारे लिए हो यूज भी हो जाएगा। अब आईपीएम के सर तुम्हारे वो, डाउट भेज देना मेरे को। हाँ सर। सर वो एलएमसी लेंथ मास कैपेसिटी का है। उसके लिए क्या करने का, वो फोर्थ स्टैंडर्ड में बताता हूँ मैं, अच्छा अच्छा, फिर तेरे को नहीं सर कन्वर्जन मैं करके कल, देंगे।
नहीं, ये कंफ्यूज हो गया, इसलिए पूछा था कि वही है। हाँ, लेंथ मास कैपेसिटी इन करेंसी, अच्छा। सबका एक ही कन्वर्जन है, यूनिट डेसिमल पॉइंट में आता है, डेसिमल हम्म। सिस्टम में आता है। उसके लिए कराऊं क्या तेरे को? नहीं। तो ये तुम्हारे है नहीं, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे करिकुलम में देखो इतनी बार तुमने कर दिया है, तुम्हारा है ही नहीं। हम फोर्थ स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड से कर रहे हैं यार ये। हाँ। ठीक है, चलो, क्लियर है। तो अभी अगले टाइम मैं एल्जिब्रा कराऊंगा, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मिस मत करना। ठीक है, ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल टेक। और मेरे को स्टेटस चाहिए तुमने कितने पेपर किया है, समझ में आया? एडवांस एल्जिब्रा, करेक्ट। मैं ट्राई करूंगा 2 सेशन में खत्म हो जाए, लेकिन 2 सेशन में नहीं हुआ तो आगे जाना पड़ेगा। ठीक है। और ओके इसके सर। लिए आईपीएम के लिए मेरे को डाउट क्लियर चाहिए भी तुम्हारे। आई डोंट वांट एनी डाउट टू बी केप्ट पेंडिंग। ठीक है, ओके सर। चलो बाय। बाय।